नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। दिव्य ध्वजा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में इतिहास ने खुद को दोहराया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पहली बार धर्मध्वज फहराकर एक ऐसे पावन अध्याय की शुरुआत की गई है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया और जैसे ही भगवा ध्वज हवा में लहराया, रामनगरी उल्लास, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठी। अयोध्या की हर गली में जय श्री राम की गूंज है और पूरा देश इस दिव्य क्षण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में ऐतिहासिक धर्म ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया ध्वज। अभिजीत मुहूर्त में अनुष्ठान संपन्न, भक्तिमय माहौल में डूबी रामनगरी। सीएम योगी ने पीएम को किया मॉडल भेंट। पीएम मोदी बोले सदियों का सपना पूरा। ध्वज का भगवा रंग प्रतीक, सत्य न्याय धर्म का संदेश, राम भक्तों का संघर्ष सफल। ध्वज मौसम प्रतिरोधी विशेष डिजाइन, राम राज के मूलों की हुई पुनः पुष्टि। ध्वज लहराते ही उमड़ा उत्साह। अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण आ गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ही यह ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ है, जिससे रामनगरी उत्सव में डूब गई है। इस दौरान ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए ध्वजा और मंदिर में रामलला की मूर्ति के छोटे मॉडल भेंट किए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रों उच्चारण और जय श्री राम के नारों के बीच धर्म ध्वजा फहराई। उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज संकल्प, सिद्धि और सदियों पुराने सपनों का साकार स्वरूप है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हर वर्ग को विकास का केंद्र बनाया गया और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों, भक्तों और दानवीरों को प्रणाम करते हुए कहा कि यह ध्वज आने वाली सदियों तक सत्य, धर्म और राम के आदर्शों का उद्घोष करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चारण और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच धर्म ध्वजा फहरा दी है। हवा में जैसे ही धर्म ध्वजा लहराई गई, प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान को देखा और दोनों हाथ जोड़कर ध्वजा को नमन किया। इस दौरान ही पीएम मोदी ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि इसका भगवा रंग इस पर रचित शूरवंश की ख्याति अंकित गोविदार वृक्ष रामराज की कृति को प्रतिरूपित करते हैं। ये ध्वजा संकल्प सफलता सदियों से चले आ रहे सपनों को साकार रूप दे रही है। इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा
हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ ही इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ जटायु जी, गिलहरी की मूर्तियाँ बनी हुई है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे छोटे प्रयास की महत्व को दिखाती है। बताना चाहेंगे, हर देशवासी यही कहेंगे, जब आप राम मंदिर के दर्शन करें तो सप्त मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। ये मंदिर आस्था के साथ साथ ही मित्रता, सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को शक्ति देता है। हम सब जानते हैं कि श्री राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़े। श्री राम मंदिर में पवित्र ध्वजारोहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वे संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण में अद्वितीय अवसर की शुभकामनाएं देते हैं। वे आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करते हैं, हर उस दानवीर को भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। वे राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वस्तुकार का अभिनंदन करते हैं। मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत और विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। आज सदियों की वेदना विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प
आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ध्वज की विशेषता। ध्वज की विशेषता की बात करें तो ये ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिस पर कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से आरोहित किया गया है। ये आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। रामनगरी बनी ऐतिहासिक पलों की गवाह। यहाँ की सड़कों पर धार्मिक नारों की गूंज सुनाई दे रही है। साथ सांस्कृतिक मंचों पर लोक कलाकारों ने ही नृत्य और गायन से माहौल को भव्य बना दिया है। हजारों श्रद्धालु, साधु संत इस क्षण की साक्षी बने हैं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच ही यह आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो गया है। अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह दिन उन सभी राम भक्तों के लिए सार्थकता का क्षण है जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्राण अर्पित किए। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण के साथ मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हुई और अनेक भक्तों की आत्मा को शांति मिली होगी। मोहन भागवत ने भगवा ध्वज धर्म को रघुकुल के कोविद्वार वृक्ष का प्रतीक बताते हुए कहा कि आज संकल्प दोहराने का दिन है। सुफल शांतिमय भारत के निर्माण का संकल्प है। सपनों से भी शुभांकर मंदिर बना। मोहन भागवत। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बता दिया है कि आज हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन है। जितने लोगों ने आज के दिन के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। डॉक्टर मोहन भागवत ने बता दिया है, आज हम सब के लिए एक सार्थक दिन है। इतने लोगों ने सब देखा है, प्रयास किया है, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पित भी कर दिए हैं। आज वास्तविकता में अशोक जी को वहाँ शांति मिली होगी। उन्होंने अपना प्राण अर्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रह गए हैं वो मन में इच्छा करते होंगे कि मंदिर बनेगा। आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, ध्वजारोहण हो गया है। इसके साथ उन्होंने बता दिया है कि हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बता दिया है कि इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। मंदिर बनने में ही समय लगता है। यह धर्म ध्वजा है, इसका भगवा रंग है। इस धर्म पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष 2 दिव्य वृक्षों के गुणों का समुच्चय है। धर्म ध्वजा को शिखर तक पहुंचाना है। आज हमारे संकल्प की पुनर्वृत्ति का दिवस है। सबको शांति बांटने वाला दिवस है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी।
महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह किसी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। योगी ने कहा कि केसरिया ध्वज धर्म, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि रामनगरी अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ये भगवा ध्वज धर्म का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज सफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि भगवान राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान, आत्मीयता का गौरव है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र का प्रतीक है। पिछले 500 वर्षों से ही साम्राज्य बदले हैं, पीढ़ियां बदली है, लेकिन आस्था हमेशा अडिग रही। जब आरएसएस जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो एक ही उद्देश्य रहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यहाँ हर दिन एक पर्व है और हर दिशा में राम राज्य की एक अनुभूति है। पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है।
क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है। सीएम योगी ने कहा कि ये नए युग की शुरुआत है। ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म का, भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। योगी आदित्यनाथ ने लाठी गोलियां खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे नारे का भी उल्लेख किया और कहा कि भगवान राम की पावन नगरी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में है। उन्होंने अयोध्या में हुए विकास के काम भी गिनाए और जय जय राम के नारों के साथ अपनी बात पूरी की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाली सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूँ। यह ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म का प्रकाश अमर है, राम राज्य के सिद्धांत कालजयी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो करोड़ों भारतीयों के हृदय में जो आस्था जगी वह अब इस भव्य राम मंदिर के रूप में प्रकट हो गई है। यह भगवा ध्वज धर्म, निष्ठा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। राम मंदिर के ध्वज में क्या है खास? राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज का रंग केसरिया है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। राम मंदिर के लिए बनाए गए ध्वज पर सूर्य देव और ओम का निशान है। साथ ही कोविदार वृक्ष की छवि दिख रही है। ध्वज 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है और इसका वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच है। अहमदाबाद के पैराशूट स्पेशलिस्ट ने इसे डिजाइन किया है। किसी मौसम का नहीं होगा असर। राम मंदिर की ध्वज को खास तरीके से तैयार किया गया है। इस पर किसी भी मौसम की मार नहीं पड़ेगी, यानी हर मौसम में झंडा वैसे ही मजबूती से आसमान में लहराता रहेगा। मंदिर के इस ध्वज को हाथों में तैयार किया गया है। इसके साथ मंदिर में ही एम्बिशन, ग्रेड पैरासूट, नायलॉन और रेशम मौजूद है, यानी तेज धूप पड़े या फिर तेज बारिश हो, ये झंडा हर तरह से मौसम को आसानी से झेल सकता है। कुल 3 लेयर का उपयोग किया है। पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर स्टाइल में ही बनी श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्तों में खुशी का माहौल बना हुआ है। गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश दिया जा रहा है। एकता और गरिमा का प्रतीक राम मंदिर का ये ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है। इस राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव
चंपत राय ने बताया कि ये धर्म ध्वज त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस खास ध्वज को तैयार किया गया है। अयोध्या में हुआ यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सदियों की आस्था, संघर्ष और संकल्प की पूर्णता का सजीव प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में फहराया गया यह धर्म ध्वज आने वाली पीढ़ियों के लिए राम राज्य के आदर्शों का संदेश देता रहेगा। धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक यह केसरिया ध्वज आज सिर्फ मंदिर के शिखर पर नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के हृदय पर भी लहरा रहा है। अयोध्या नगरी इस क्षण की गवाह बनी जहां श्रद्धा का सागर उमड़ा, भव्यता ने आकार लिया और इतिहास ने एक नए युग का स्वागत किया। फिलहाल दिव्य ध्वजा कार्यक्रम में इतना ही। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को इस पर की शुभकामनाएं और जय श्री राम। धन्यवाद।